दिल्ली की नई विधानसभा में आम आदमी पार्टी तो होगी, लेकिन वहां न तो केजरीवाल दिखेंगे न मनीष सिसोदिया। अपने पहले ही चुनावी डेब्यू मैच से सत्ता के बाजीगर बनकर उभरे केजरीवाल शुरू से अब तक सत्ता की सवारी करते रहे। ऐसे में बिना सत्ता के रहने की आदत डालने में उन्हें ढेर सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि कई चुनौतियों का मुकाबला भी करना होगा। पहली चुनौती तो विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी होगी, जहां केजरीवाल आतिशी को देखना चाहेंगे। लेकिन अब गोपाल राय कमजोर केजरीवाल के सामने इस पद के लिए अपनी चुनौती पेश कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती एमसीडी की सत्ता को बचाए रखने की है, क्योंकि जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है, सारे काम ठप पड़ गए हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश एमसीडी पर कब्जा करने की होगी और पहला मौका उसे नए मेयर के चुनाव में मिलेगा। चुनावी हार ने केजरीवाल के दिल्ली विकास मॉडल की हवा निकाल दी, तो साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय फलक पर भर रही सियासी उड़ान पर ब्रेक लगने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सियासी भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी 11 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही और पहली बार विपक्ष में बैठेगी। सत्ता में रहते हुए केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को मार्शल्स के जरिए सदन के बाहर निकलवाया था और विधानसभा का इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी, एलजी और पीएम मोदी अमित शाह को गालियां देने के लिए क्या करते थे। अब आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी भी वही सब करेगी जो उन्होंने अब तक किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारने और सत्ता से बेदखल नहीं हुई, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी सियासत को बचाए रखना अब आसान नहीं होगा। इसका असर यह है कि दिल्ली के विकास मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बताते रहे हैं। उसी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी, ऐसे में अब उनके विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। केजरीवाल की पूरी राजनीति जिस विकास मॉडल पर टिकी हुई थी, वो अब विपक्ष के सवालिया निशाने पर खड़ी नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता में रहते हुए केजरीवाल को अपने विधायकों को बचाए रखना बहुत मुश्किल पड़ रहा था और अब विपक्ष में रहते हुए इन्हें साधे रखना आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक विचारधारा नहीं। इसका गठन सत्ता में आने के लिए हुआ था। ऐसे में पार्टी के लिए बिना किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना भी एक चुनौती होगी। अब दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर होंगे। दिल्ली में हारने से उनके विस्तार की योजना भी प्रभावित होगी। पार्टी का अस्तित्व ही दिल्ली के कारण है। सत्ता से बाहर रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े रखना आसान नहीं होगा। दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी खूब फली फूली, बिना सत्ता के आम आदमी पार्टी को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधे रखना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर रहा, जो इस बार के दिल्ली चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था। केजरीवाल उन्हीं आरोपों से घिरे। शीर्ष नेतृत्व पर कथित शराब घोटाला के आरोप लगे और कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। आमतौर पर आक्रामक रहने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में आ गई है। आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी दूसरे दल को घेरना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।